हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर एट अहमदाबाद और यहाँ पे आज हम आए हैं आपको दुलेरा का एग्जैक्ट स्टेटस दिखाने के लिए। क्या दुलेरा में इस टाइम स्टेटस है, क्या वहाँ पर जो हम प्रोजेक्शन की बातें करते हैं वहाँ पर कितनी सच है कितनी झूठे हैं, और आज हम एग्जैक्ट स्टोरी जानेंगे दुलेरा की। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम एयरपोर्ट के पास है इस टाइम, और यहाँ से दुलेरा जाने में कितना टाइम लगता है। हम बात करते हैं अहमदाबाद, दुलेरा और भावनगर हाईवे। अहमदाबाद में स्टार्टिंग होती है उसकी डायमंड सर्कल से, तो हम डायमंड सर्कल के थ्रू होते हुए दुलेरा की तरफ मूव करने वाले हैं। बीच बीच में आपको पूरा का पूरा रास्ता दिखाएंगे एंड लेट्स गो। हमने बढ़िया सा गुजराती ब्रेकफास्ट कर लिया है और हम आरएससी के ऑफिस से निकल चुके हैं दुलेरा के लिए। आरएससी से हमारे साथ अक्षय सर है, तो हम रास्ते को कवर करते हुए चलेंगे, देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं, कैसा रूट रहता है। अभी आप लोग को जो अहमदाबाद, दुलेरा और भावनगर का हाईवे नया बन रहा है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी दिखाते हैं। और अक्षय सर हमारे साथ है, तो सारी जो क्वेरीज हैं बीच में वो ये रिजॉल्व करते हुए चलेंगे। तो अक्षय सर, जैसे अब हम आरएससी के ऑफिस से निकले हैं अहमदाबाद से, तो हमें दुलेरा जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? सर अभी हम धोलेरा जाने के लिए हमारा जो टाइम है, अभी पूरा धोलेरा घूम के जाएंगे, ठीक है। अभी 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे फंक्शनल हुआ है, इसलिए हम पूरा धोलेरा जो है अलग अलग विलेजेस से होके जाएंगे, तो हमें 2 से 2.5 घंटा लगेगा मिनिमम। ओके, ठीक है, जाने में। और जो ये वाला रूट होगा ये मेजर डिस्ट्रिक्ट हाईवे से जा रहा है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं? नहीं, ये नेशनल हाईवे है सर, 147। ओके, तो आप आगे से हम लेफ्ट लेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड। जो आगे एसपी रिंग रोड है जो पूरा अहमदाबाद को कवर करता है, और इसी एसपी रिंग रोड को टच होके हमारा 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे का स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, जिसको डायमंड सर्कल कहा जाएगा, ठीक है। वो डायमंड सर्कल सबसे पहले आएगा जो हम अभी देखने जाने वाले हैं। ओके, तो मतलब डायमंड सर्कल से 6 लेन हाईवे स्टार्ट होगा, तो उसी में आपको सर्कल दिखाने ले जा रहा हूँ। और बीच में भी थोड़ा आगे जाएंगे, जहाँ पे बीच में मोनोरेल के लिए भी जगह छोड़ी गई है, वो सब हम देखेंगे। तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर जो अभी हम जो दुलेरा जाएंगे, अभी हम जाएंगे हाईवे के थ्रू ना जाके हम अलग अलग विलेजेस में होके जाएंगे। हाँ, अभी घूम के जाना, अभी हाईवे ऑपरेशनल नहीं हुआ है, तो हम बस कुछ एक पॉइंट्स तक जाएंगे। हाँ, और अभी कितने % ऑपरेशनल हो गया है? 78% कंप्लीट हो चुका है काम। 70 to 80% कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, तो आने वाले टाइम में क्या आप अनुमान लगाते हैं कि दुलेरा से अहमदाबाद क्या डिस्टेंस रह जाएगा? सर अभी फिलहाल जो डिस्टेंस है वो 109 किलोमीटर है, ठीक है। ठीक है, फिर फिर बाद में वही डिस्टेंस तो सेम रहेगा, बट इसमें क्या रहेगा कि जो कनेक्टिविटी हम फिलहाल बाहर से जा रहे हैं, ठीक है, हाँ। वो 60% कम हो जाएगा सर। अच्छा, तो आप कह रहे हो डिस्टेंस में भी कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और एट द सेम टाइम जब डिस्टेंस शॉर्ट होगा तो टाइम भी कम हो जाएगा सर। आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ 109 की जगह 60 से 70 किलोमीटर रह जाएगा। हाँ जी, या इससे भी कम? नहीं, 60 से 70 किलोमीटर रह जाएगा, मतलब हमारा जो टाइम है, हाँ, 1 घंटा कम हो जाएगा, बच जाएगा हमारा मिनिमम। ओके, तो ये पैलेडियम मॉल है, सबसे बड़ा मॉल है जो अहमदाबाद का, और ये भी हमारा एसडी रोड पर पड़ता है। यहीं पे हमारे सिक्योरिटी बाउंसर आते हैं। तो ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं यहाँ पर। सर अभी हम जो जा रहे हैं वो एसपी रिंग रोड है, ठीक है। ये जो डीएमआईसी प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला, ठीक है। इसी अंदर भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर ये 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे का ये टच होके निकलता है। वो हम अभी आगे जाएंगे देखने के लिए, जो बाकरो सर्कल से पहले आता है, जो डायमंड सर्कल रहेगा 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। तो जो 6 लेन हाईवे है, 6 लेन हाईवे से अलग में उसके साइड में जो सर्विस लेन है या जो ग्रीन पैच होगा, उसमें मोनोरेल का पूरा प्रोजेक्ट, वहां जाके हम मतलब खड़े रह के वो ब्रीफ समझेंगे जरूर। जैसे कि आप बता रहे हो ये डायमंड सर्कल हाँ, है, ये जो एंट्री
पॉइंट है दुलेरा के लिए। जी जो 6 लेन हाईवे बन रहा है यहीं से कनेक्ट यहीं से स्टार्ट होगा, जो सीधा कनेक्ट करेगा धोलेरा को। ये सीधा स्ट्रेट रोड है सर 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे का। इसको हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, दोनों इसी को बोल सकते हैं। हाँ कि अगर हम अहमदाबाद से छोड़ रहे हैं तो ये एंडिंग पॉइंट हो गया, और जब आ रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जी गया। तो यही 6 लेन हाईवे हो गया हाँ। पूरा आपका। जी। अभी एसपी रिंग रोड है, 6 अच्छा, लेन ये- एक्सप्रेस हाईवे सीधा है अच्छा, वहां से। अच्छा, अभी क्या है वहाँ कि से अभी है। अंडर कंस्ट्रक्शन में वो सर्कल, ठीक है, तो अभी बीच में कहीं पे भी कट नहीं दिया गया है, इसलिए हमें आगे सर्कल से घूम के यू टर्न लेना पड़ेगा अंदर जाने के लिए थोड़ा। तो ये एसपी रिंग रोड हो गया अभी एसपी रिंग रोड। जो अहमदाबाद को इंटरनली कनेक्ट कर रहा है। हाँ। और बाकी विलेजेस को। जी। और उधर से हमारा परपेंडिकुलरली सीधा वो हमारा हाईवे निकल गया, जिससे अहमदाबाद टू धोलेरा। हाँ अहमदाबाद टू दुलेरा जी। जो हमारा डिस्टेंस को भी कम कर देगा और टाइम को भी कम कर टाइम देगा। हाँ तो जो कनेक्टिविटी है वो आसान हो जाएगी। आसान हो जाएगी। तो अभी एक चीज मैंने नोटिस करी, ये जो डायमंड सर्कल है ये सिटी के वेस्ट पार्ट में है, साउथ वेस्ट साइड, साउथ वेस्ट साउथ पार्ट। वेस्ट साइड। तो हमें एयरपोर्ट से डायमंड सर्कल आने में ही ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट लग गए। जी। बट अगर देखा जाए तो अगर मैं दुलेरा से आ रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा पास पड़ेगा एज कम्पेयर टू मैं जो एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। जी। तो जो कनेक्टिविटी है वो ज्यादा बेटर होगी अगर कोई एयरपोर्ट पर के आसपास रह रहा है और साउथ वेस्टर्न पार्ट में आना चाहता है या सेंट्रल पार्ट में आना चाहता है, तो उसे 50 मिनट तो वैसे ही लग जाते हैं। तो अगर दुलेरा उससे भी कम हो जाएगा, उससे कम हो तो जाएगा, उससे कम टाइम में अहमदाबाद पहुंच जाएगा। 15-20 मिनट में आराम से, 15 से 25 से 30 मिनट में वो यस यहाँ पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा। क्योंकि सबसे पहले वही आएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर बाद में धोलेरा स्मार्ट सिटी आएगी। जी। और ऑब्वियसली ये चीज भी होगी जो आज एयरपोर्ट अहमदाबाद का है और जो एयरपोर्ट दुलेरा का बन रहा है, दुलेरा का एयरपोर्ट तो सेकंड बिगेस्ट इन द कंट्री बन रहा है। हाँ जी। तो बहुत सारा ट्रैफिक यहाँ भी शिफ्ट होगा, हाँ जी। जो एयर ट्रैवल ट्रैफिक है, तो उससे भी प्राइसेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी। ये बाकरो सर्कल है, यहीं से भी धोलेरा जा सकते हैं, बट इस रास्ते से रास्ता जो है वो खराब है, ओके। अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं जा सकते। तो टोटल अभी एज ऑफ नाउ हमने यू टर्न लिया, अभी 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे देखने जा रहे हैं अभी हम, क्योंकि बीच में दो कट नहीं रास्ते था। हो गए, एक बाकरो सर्कल हो गया और एक हमारा डायमंड सर्कल से हो गया। डायमंड सर्कल हमारा मेन हाईवे हो गया हाँ। और ये इंटरनल रोड हो गया। तो जैसा कि भाई आज हम वहां से हमने अहमदाबाद से अपना स्टार्ट करा और आज हम डायमंड सर्कल के पास खड़े हैं, जो एंट्री है 6 लेन हाईवे की, जो डायरेक्टली अपने को भावनगर और दुलेरा लेके जा रहा है। तो आप जैसे कि आप बता रहे थे कि ये 6 लेन हाईवे है जी। और इसी 6 लेन हाईवे में जो मोनो रेल की कनेक्टिविटी है वो भी यहीं से ही जाएगी। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बीच में आपको सबको दिखा रहा हूँ, ये जो 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे हो, इसमें बीचों बीच जो जगह छोड़ी गई है जी। वो एक्चुअली में यहाँ पे गवर्नमेंट ने 3 फेज में इसको डिवाइड किया मेट्रो के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला फेज 1 जो है वो अहमदाबाद में फंक्शनल है, रनिंग में, ठीक है। सेकंड फेज जो है मेट्रो का काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, जो रूट रहेगा वो अहमदाबाद टू गांधीनगर का है। एंड थर्ड फेज में जैसे ही सेकंड फेज कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे विद इन 6 मंथ में जो 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे फंक्शनल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी मेट्रो का जल्द से काम शुरू हो जाएगा थर्ड फेज का, ठीक है। तो ये आप जो जगह देख रहे हैं सर, यहाँ पे पूरी ये मेट्रो के लिए है पूरी, ठीक है। यहाँ पे 7 जंक्शन रहेंगे बीच में आप, तो ये 7 जंक्शन अहमदाबाद से भावनगर सीधा तक रहेंगे या सीधा दुलेरा धोलेरा तक? से आगे अदलाई विलेजेस है, वहां तक यहाँ पे जाएगा सर। जिसके टोटल 7 जंक्शन 7 जंक्शन रहेगा, हाँ। तो अक्षय जी एक बात बताओ हाँ जी सर। कि जैसे यहाँ मोनोरेल बन जाएगी, हाईवे स्टार्ट हो जाएगा, हाँ तो जी क्या पैसे बढ़ेंगे यहाँ पर? सर, पैसे बढ़ेंगे क्यों नहीं बढ़ेंगे, जो क्योंकि यहाँ इन्वेस्टर पे यहाँ पर आएगा हाँ वो जी। पैसे लगाएगा तो उसको फायदा है यहाँ पर पैसे फायदा लगाने का? बहुत ही बढ़िया है सर। यहाँ पे एप्रिसिएशन बहुत ही अच्छा रहता है सर, क्योंकि ये पूरा ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रहा है, उसको कनेक्ट करने के लिए 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे बना जा रहा है, मेट्रो बनाई जा रही है। तो काफी सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे रोजगारी बढ़ेगी, यहाँ पे काफी सारे डेवलपमेंट बढ़ेंगे। तो इसे ऑलरेडी यहाँ पे काफी इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे लैंड भी लेके रखी है, सिर्फ वेट करे ये 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे जो है वो फंक्शनल होने का। उसके बाद यहाँ पे उनका भी प्लांट आएगा, वो भी फंक्शनल होगा और प्रोडक्शन उनका भी शुरू हो जाएगा जल्द से। तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर जब 6 लेन नेशनल हाईवे स्टार्ट हो जाएगा, जो जी। कंपनीज आ जाएंगी तो जी। मैन पावर आएगी, मेन पावर आएगी, तो लोग यहाँ आएंगे, Right. बसावट होगी, बसावट। बसावट होगी तो यहाँ पर प्राइसेस बढ़ेंगे। जी।
और यहाँ पर हलचल बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टर को पैसे लगा के अपना पैसा 10 से 15 गुना बहुत आराम से कर सकता है आने वाले आप गुजरात में 7 साल में। अगर आप गुजरात में देखेंगे तो कहीं पे भी 1 रुपया भी निवेश करते हैं सर, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन है, रिटर्न बहुत ही अच्छा है सर यहाँ पे। ये क्या जा रहा है ऊपर से? सर ये जो है DMIC प्रोजेक्ट जो है कॉरिडोर, ठीक है, जो कॉरिडोर बन रहा है अंडर प्रोजेक्ट में DMIC के, तो उसी में साथ में जो अटैच किया हुआ है डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर है सर, ये रेलवे लाइन है, ये रनिंग में है अभी। यहाँ पे शाम को यहाँ पे जो गुड्स ट्रेन है वो आती जाती रहती है सर। तो आप ये कह रहे हो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है रेलवे का, जो DMIC का एक प्रोजेक्ट का पार्ट है। यस सर। तो ये भी हमारे हाईवे के आसपास से ही निकल रहा है। हाँ। तो अभी जिस साइट पर हम खड़े हैं ये लोकेटेड है MDR रोड पर, जो इस टाइम आपकी अहमदाबाद से धुलेरा की कनेक्टिविटी है। एंड इफ आई टॉक अबाउट फेदरा से जो धुलेरा की कनेक्टिविटी है वो मेन MDR रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के थ्रू है। आज की डेट में मेन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी रोड पर लोकेटेड हैं, इसी रोड पर प्लेस्ड हैं। और ग्राउंड रियलिटी धुलेरा की ये है, जैसे हम बैक साइड देख सकते हैं, आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सोसाइटी के अंदर वो अप एंड रनिंग है। स्ट्रीट लाइट, रोड्स, एवरीथिंग इज इन प्लेस। विला यहाँ पर बने हुए हैं। तो धीरे धीरे जो है वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैक्सिमम आपकी आने वाले 6 महीने में ये साइट जो डेवलपर है वो डिलीवर कर देगा। तो बैक ऑफ द माइंड जो लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि इतनी दूर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर कोई डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, सोसाइटी जो हम कम्युनिटी लिविंग बोलते हैं वो है या नहीं है। आप देख सकते हैं ये बाउंड्री है प्रोजेक्ट की, इस तरफ आप देखेंगे बाउंड्री है प्रोजेक्ट की। तो जो ये कॉम्प्लेक्स है ये पूरा एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर है। यहाँ पर प्रॉपर हर एक एरिया डिफाइंड है, पार्क्स हैं, विला है, रोड्स है, स्ट्रीट लाइट, कॉमन एरिया फैसिलिटीज, एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि बातें हवा में होती हैं, सारी चीजें ग्राउंड रियलिटी इज वेरी वेरी क्लियर। सो दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटस अबाउट द सोसाइटी। अब मैं आपको लेके आया हूँ सीधा अंदर, जो सीधा आपको नेशनल हाईवे से कनेक्ट करता है, जो 6 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये पूरा का पूरा धुलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो 3524 एकड़ के अंदर टू बी प्रिसाइज बन रहा है। यहाँ पर बोइंग का अपना MRO प्लांट भी लग रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 20 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो ये पर्सपेक्टिव है धुलेरा का कि यहाँ पर आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाता है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रेलवे का मिल जाता है, वर्ल्ड क्लास आपको हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, और साथ साथ मोनो रेल का। तो चारों मेन जो कनेक्टिविटीज है वो यहाँ पर अवेलेबल है। एट द सेम टाइम यहाँ पर सी पोर्ट, गल्फ ऑफ कम्बाट की भी कनेक्टिविटी है।
जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ये रिन्यू का जो प्लांट लगा हुआ है ये 100 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर इस टाइम इसकी स्ट्रेंथ 3000 वर्कर्स से भी ज्यादा की है। इनिशियली ये स्टार्ट जब हुआ था तब यहाँ पर 500 लोग काम करते थे, आज की डेट में यहाँ पर 3000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं इस बढ़ती हुई स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये चीज हमारे को डायरेक्टली बता रही है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अगर मैं अक्रॉस द रोड उस पोर्शन की बात करूं जहां पर आपको ये पूरा का पूरा सेटअप दिख रहा है, ये अभी 13 मार्च को जो सेमीकंडक्टर का पूरा सेटअप टाटा की तरफ से एंड ताइवान गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है, उसी का भूमि पूजन भी हुआ था। तो ये वो वाला एरिया है जहां पर आपका पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर का प्लांट यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है। तो हम ये पूरा एरिया देख रहे हैं, ये है एक्टिवेशन जोन। दिस इज अ पार्ट ऑफ धुलेरा SIR। सो अक्षय जी, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, जब हम अहमदाबाद से चले थे धुलेरा के लिए, अब फाइनली हम धुलेरा में तो आ ही गए हैं। हमने नेशनल हाईवे की बात करी, मोनोरेल की बात करी, एयरपोर्ट का हमारा आपका डिस्कशन हुआ। तो अब फाइनली हम धुलेरा के अंदर जो TP जोन है, TP2 के अंदर, टाउन प्लानिंग 2 के अंदर खड़े हैं। तो अब ये एरिया के बारे में आप कुछ बताएं, क्या यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट आ रही है, क्या यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे अभी ऑपरेशनल है या आने वाली हैं, तो उसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम जो जिस जगह पे खड़े हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है एक्टिवेशन एरिया, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 22 स्क्वायर किलोमीटर में टाउन प्लानिंग 2 में एक्टिवेशन एरिया बना के रख दिया। पूरा जो डिग फ्री का कॉन्सेप्ट है वो पूरा प्लग एंड प्ले मॉडल यहाँ पे बना के रख दिया। आप जैसे कि आपने देखा, ठीक है, आपने यहाँ पे सब कुछ देखा होगा, रिवर फ्रंट, आर्टिफिशियल रिवर फ्रंट 2 बनाई गई है, मेरीटाइम पार करके और सिल्क रूट करके 2 आर्टिफिशियल रिवर फ्रंट पे आप देख सकते हैं काफी सारा रेस्ट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज आती है यहाँ पे रिलैक्स होने के लिए, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे चहल पहल हो गए आने वाले सालों में, ठीक है, जब ये अच्छे से बन जाएगा सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे काफी सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे टाटा रिन्यू पावर जो है, ठीक है, वो उसका प्लांट जो है वो 100 एकड़ में यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, जो सोलर सेल एंड मॉड्यूल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उसके सामने एग्जैक्ट जो जगह है वहाँ पे भी सेमीकॉन सिटी जो टाटा कंपनी ला रही है, यानी कि उनके भी साइट ऑफिस के कंटेनर भी हाल ही में 2 हफ्ते पहले आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनका भी यहाँ पे जल्द से प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो टाटा सेमीकंडक्टर फैब का जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। साथ ही में आप देख सकते टोरेंट पावर है, ठीक है, जो यहाँ पे जो पीछे की साइड में जो टाटा पावर सोलर जो 400 मेगावाट कंप्लीट कर दिया है, उनका वहां से सप्लाई जो हो रहा है वो इसी एरिया में, एक एक्टिवेशन एरिया में सप्लाई हो रहा है। पूरी ग्रीन एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो टाटा का सेमीकंडक्टर का 400 वोल्ट का जो प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तो पूरे धुलेरा को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वो वहीं से ही होगी, क्योंकि उनका जो टारगेट है टाटा कंपनी का वो 5000 मेगावाट कंप्लीट करने का है। ऑलरेडी 400 मेगावाट तो कंप्लीट कर दिया है और साथ ही में यहाँ पे 700 मेगावाट का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है सर, ठीक है। तो यहाँ पे 1100 वोल्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शनल हो जाएगा आने वाले सालों में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एरिया बनाया हुआ है, पूरा डिग फ्री कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी में रहेगा। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि रोड का जो डिजाइन है वो बहुत ही अच्छा बनाया गया है। यहाँ पे साइकिल ट्रैक है, प्लांटेशन हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे साइकिल ट्रैक के लिए अलग से सुविधा दी गई है। यहाँ पे 2 फीट यानी कि हमारे जैसे 2 आदमी यहाँ पे अंदर चले जाते हैं, मतलब पूरा जो सिटी है पूरा डिग फ्री सिटी है। ड्रेनेज सिस्टम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो पूरा अंडरग्राउंड है, यानी कि आप देख सकते हैं CCTV कैमरा भी लग गए, स्काडा सिस्टम भी लग गए, यहाँ पे सेंसर वगैरह है। तो यहाँ पे हर एक जोन में अलग अलग सेंसर है, जैसे कि गैस लीकेज हो या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो, पोल्यूशन लेवल हो, तो ऐसे काफी सारे सेंसर से सब कुछ पता कर सकेंगे उस ABCD बिल्डिंग में, जो यहाँ से मतलब 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सर, ठीक है। अब हम वहां पे भी जाएंगे, ABCD बिल्डिंग में भी देखेंगे कि वहाँ पे क्या वो ऑलरेडी टाउन प्लानिंग में बन के रेडी, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफी सारी अच्छी सी फैसिलिटी दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे काफी सारी इंडस्ट्री यहाँ पे ऑलरेडी आ भी चुके हैं और आने वाली है। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे नीचे पूरा डिग हुआ है ऑलरेडी, तो कुछ भी अगर रोड्स की खराबी आती है या फिर कोई स्ट्रीट लाइट या कोई रेड लाइट ऐसा कोई खराबी होती है तो वो ऑलरेडी मतलब नीचे से जाएंगे और नीचे के नीचे ही ठीक हो जाएगा। तो इसका ये पर्पस है डिग फ्री, हाँ डिग फ्री रहेगी। फ्यूचर डिग फ्री में कुछ मतलब खुदाई की आवश्यकता नहीं रहेगी वहाँ नेक्स्ट फ्यूचर में कभी भी। ऐसा बनाया गया। टाटा जो रिन्यू का पावर प्लांट है ऑलरेडी वो ऑपरेशनल है, और यहाँ पे अभी यहाँ पे कितने लोग हैं जो यहाँ पे आज यहाँ से अभी देखेंगे तो
जो टाटा रिन्यू पावर है वहाँ पे 3000 से भी ज्यादा लोग अभी वर्क कर रहे हैं सर यहाँ पे। और यहाँ पे टाटा पावर सोलर जो है वहाँ पे भी 15 से 20 हजार लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 5-1 हजार आदमी आज की डेट में यहाँ पे डेली अप डाउन कर रहा है। अप डाउन भी कर रहे हैं और काफी जो आउट ऑफ गुजरात के हैं तो उनको यहाँ पे स्टे भी कंपनी की ओर से थोड़ी कॉलोनी वगैरह बनाई हुई है जो कि अंदर कंपनी की परमिट से होती है, उनको वहाँ पे रहने के लिए सुविधा दी गई है अभी फिलहाल। बाकी भावनगर से अप डाउन करते हैं, अहमदाबाद से करते हैं, बाकी अलग लोकल विलेज से यहाँ पे लोकल वर्कर आते हैं। तो ऐसा करते हैं, अब चलते हैं ABCD बिल्डिंग की तरफ, वहां पे चल के और अक्षय जी से और इस दुलेरा के बारे में और ABCD बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज लेते हैं। तो आपको अभी तक दुलेरा की काफी नॉलेज मिल चुकी है, हमने हाईवे कवर कर लिया है, ग्राउंड लेवल की रियलिटी चेक कर ली है, आपको एयरपोर्ट का अपडेट दे दिया, एक्टिवेशन जोन का अपडेट दे दिया है। अब हम आ चुके हैं दुलेरा का जो सिटी सेंटर है, ABCD बिल्डिंग। ABCD स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर ऑफ दुलेरा। यहीं से पूरा दुलेरा जो है वो कंट्रोल होता है। जितने भी सेंसर्स हैं, जितने भी वहां पर अलार्म्स लग रहे हैं, वो सारे के सारे इसी बिल्डिंग से कंट्रोल होते हैं। एज वेल एज जो भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगती हैं उन सब के लिए अप्रूवल इसी एक बिल्डिंग से मिलता है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये पूरी की पूरी बिल्डिंग। एंड इफ आई टॉक अबाउट द 6 लेन हाईवे विच इज हार्डली 1 मिनट अवे फ्रॉम दिस साइड, यू कैन सी इट, यू कैन हैव अ लुक एट इट। आज इसका 80% काम जो है ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट। वेरी सून दिस हाईवे विल बी कंप्लीटेड एंड द होल हाईवे विल अप एंड रनिंग। तो अब कवर करेंगे हम वीडियो में नेक्स्ट पार्ट दुलेरा का। जी ये बताइए, जो हमारी जो साइट है तो इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करो कि यहाँ से ABCD बिल्डिंग या एयरपोर्ट या आसपास जो भी इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा है कितना डिस्टेंस पर है। जी मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि जैसे कि अब हम जहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, वो हमारा प्रोजेक्ट है प्राइड 1, प्राइड 2 एंड प्राइड 3, जो कि 40 एकड़ पे टोटल एरिया है इसका, ठीक है। तीनों साइड, हाँ तीनों मिला के 40 एकड़ होता है, ठीक है। जैसे ही आपने देखा होगा कि जैसे हम अंदर एंटर हुए तो सबसे पहले प्रोजेक्ट आता है प्राइड 3, फिर आता है प्राइड 1 एंड फिर आता है लास्ट में प्राइड 2, ठीक है। तो प्राइड 3 में मैक्सिमम जो प्लॉट की साइज है वो 250 मतलब 600 गज की है और मिनिमम साइज रहेगी उसके अंदर 250 गज की, ठीक है, ठीक है। और इसमें 97 प्लॉट है प्राइड 3 के अंदर। एंड और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्राइड 1 प्रोजेक्ट आएगा हमारा, जिसमें 190 प्लॉट है टोटल, ठीक है, और मिनिमम साइज उसमें मिल जाएगी आपको 146 की। और आगे बढ़ेंगे तो प्राइड 2 करके प्रोजेक्ट आएगा जिसमें 415 प्लॉट है टोटल, जिसमें मिनिमम साइज आपको मिल जाएगी 150 स्क्वायर यार्ड की। तो काफी सारी हम टोटल 12 एमिनिटीज अच्छी बेहतरीन दे रहे हैं, जैसे चिल्ड्रन प्ले एरिया है, किड्स स्विमिंग पूल है, 2 गार्डन अच्छे दिए गए, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, टेम्पल है, क्लब हाउस है, आप देख सकते हैं मीटिंग रूम बनाए गए। और यहाँ पे 97 नंबर का जो प्लॉट है प्राइड 3 में, वहाँ पे भी हमारा सैंपल हाउस का काम चल रहा है। एंड यहाँ पे इंटरनल जो रोड मिलता है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सोसाइटी में एंटर होते हैं तो जो मेन रोड रहता है यहाँ का वो 12 मीटर का रोड रहता है, यानी कि 40 फीट का रोड रहेगा। हाँ ये मेन रोड रहेगा पूरी सोसाइटी में। तो आप ये कह रहे हो अंदर की जो इंटरनल रोड्स हैं, अंदर की इंटरनल जो रोड है वो 7.5 मीटर की रहेगी, यानी कि 25 फीट, ठीक है। तो हम जो एंटर करते हैं वो 12 मीटर से करते हैं और इंटरनल जो सोसाइटी की रोड है वो 7.5 मीटर। जी हाँ। अच्छा एक चीज और बताइए कि ये पूरी गेटेड कम्युनिटी रहेगी या ओपन प्लॉट्स ही रहेंगे? नहीं सर, ये वेल गेटेड सोसाइटी रहेगी सर। तो इसके आप कह रहे हैं पूरी सोसाइटी की 4 दीवारी होगी। पूरे आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पे कि पूरी बाउंड्री बन के रेडी है, ठीक है। प्लांटेशन हो चुका है, यहाँ पे ये बाउंड्री पूरी बाउंड्री करी हुई, आप देख सकते हैं। प्लांटेशन भी हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, वाटर कनेक्शन भी आ चुका है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। रोड का काम भी चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सब कुछ सारा यहाँ पे सेटलमेंट अच्छे से किया गया है। पूरी डिग फ्री सिटी का जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का है वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे सिटी जो सोसाइटी जो बन रहा है वो भी डिग फ्री होने वाली है सर। तो आप ये कहना चाह रहे हो जैसे अगर आज मैं ये प्लॉट लेता हूँ और यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहूँ तो मेरे को बिजली भी मिलती है और पानी भी मिलता है, सब कुछ मिलेगा यहाँ। तो आज की डेट पे मैं ये रेडी टू मूव इन प्लॉट है ये मेरा। यस, ये पोजीशन जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे 2.5 साल के बाद आपको जो भी कंस्ट्रक्शन करना है तो आप अपने खुद से करवा सकते हैं, या फिर हमारा अलग से एक फर्म है RSC बिल्डकॉन करके, तो हमारे पास से भी आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं सर। और अक्षय जी आपके पास आपकी तरफ से ये पूरी सोसाइटी आप कब तक डिलीवर करके दे देंगे? देखिए सर, यहाँ पे डिलीवरी की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं आपको रजिस्ट्री की भी प्रोसेस पूरा समझाना चाहूंगा कि जैसे ही आप कोई प्लॉट परचेस करते हैं, ठीक है, आपका फुल पेमेंट रिसीव होने के बाद यानी कि 100% अमाउंट रिसीव होने के बाद अकाउंट डिपार्टमेंट से क्या कंफर्मेशन आता है पहले तो, एंड उसके लिए रजिस्ट्री का एक ड्राफ्ट रेडी होता है जो सॉफ्ट कॉपी में आपको व्हाट्सएप पे दिया जाता है करेक्शन वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे ही आप करेक्शन में चेक करते हैं, पैन कार्ड नंबर होता है, आपका नाम एड्रेस सही पता जो भी है, आपको करेक्शन करने के बाद चेक करने के बाद आपको ओके का कंफर्मेशन देना पड़ता है। उसके बाद बाय कुरियर आपके पास जो है हार्ड कॉपी आपके सही पते पे भिजवाई दी जाती है। साथ में अटैच किया हुआ मिलता है फॉर्म नंबर 32A,
जो गवर्नमेंट का ऑफिशियली फॉर्म रहता है, जिसमें आपको यहाँ पे आने का कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि काफी सारे एनआरआई क्लाइंट रहते हैं हमारे यहाँ पे, जो यहाँ पे रजिस्ट्री के लिए नहीं आ पाते, तो गवर्नमेंट ने ये फॉर्म निकला हुआ है, फॉर्म नंबर 32A, जो आपके साथ अटैच किया हुआ मिलता है, ठीक है। तो बाय कोरियर आपके पास वो आता है जिसमें मेंशन किया हुआ मिलता है कि किसमें कहाँ पे थम्स लगाना है, कहाँ पे सिग्नेचर करनी है, कहाँ पे आपको साइन वगैरह करना है, ठीक है, सब कुछ उसमें मेंशन रहता है। तो क्लाइंट वो को करने- बिना आए यहाँ पर रजिस्ट्री हो सकती है, सारा वो प्रोसेस फॉर्म ऑनलाइन फिल प्रोसेस है। करना है और वापस आपको भेज दें जी। और आप उसे रजिस्ट्री करा के हाँ, रजिस्ट्री ये करवा तो बहुत बढ़िया बात जी। बताई आपने जी। अक्षय जी। अब थोड़ा और सा जैसे ही मैं डिस्टेंसेस आपको और बताइए बताना मेरे चाहूंगा को कि कि यहाँ पर जो जैसे- डिस्टेंसेस कैसे हैं। हाँ, मैं आपको बताऊं कि रजिस्ट्री की प्रोसेस में पूरा समझा रहा हूँ ठीक है, कि जैसे रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस पूरा, ठीक है, तो विद इन 90 दिन के अंदर म्यूटेशन में नाम भी आपका आ जाता है। यानी कि गवर्नमेंट की एक ऑफिशियली वेबसाइट है एनीरोर करके, गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट है एनीरोर, ANYROR। तो उसमें आप विद इन 90 दिन में आपकी रजिस्ट्री की प्रोसेस की जो डिटेल रहती है, ठीक है, वो आप फिलअप करेंगे तो आपका गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नाम भी आ जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, हाँ, गवर्नमेंट की तो मतलब ऑफिशियल पूरी वेबसाइट, ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी तरीके से। 100% सर। रजिस्ट्री होने के बाद जो भी buyer Within होगा, 90 दिन, उसको हाँ। अपना नाम उस वेबसाइट पे शो जी, होगा। ये उसको म्यूटेशन कहा जाता तो है वो सर। कहीं आउट ऑफ इंडिया भी रह रहा तो है अभी उसको check कर तब भी सकते हैं। आने की यहाँ पे जरूरत नहीं है उसके लिए। गवर्नमेंट ने, मैंने कहा ना आगे कि फॉर्म नंबर 32A रहता है, वो इसीलिए रहता है। ये तो जी। बहुत अच्छा। और डिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे जो फैसिलिटी गवर्नमेंट की मिल रही है विद इन हमें 5 मिनट में मिल जाती है, यानी कि विद इन 10 किलोमीटर के अंदर में। यानी कि आप देखेंगे ABCD बिल्डिंग जब हम देख के आए यहाँ पे, तो उसका जो डिस्टेंस है यहाँ का 6 से 7 किलोमीटर का है। नॉलेज एंड IT जोन की बात करूँ, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, मॉल, हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के यहाँ पे आने वाला है, तो वो भी विद इन 4.5 किलोमीटर में हमें सारी फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। तो ये टाउन प्लानिंग 2 के एंट्रेंस गेट पे, यानी कि 300 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले ABCD बिल्डिंग में हमारा एक प्रोजेक्ट आता है, आप देख सकते हैं प्राइड 1, प्राइड 2 एंड प्राइड 3। तो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जितना भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विद इन 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, और मैं वहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस और एक्सप्रेस हाईवे भी काफी नजदीक है यहाँ पे, आप देख एक्सप्रेस सकते हैं। हाईवे, ये सब आसपास सब वही 6 से connected 7 किलोमीटर, जैसे ABCD बिल्डिंग के नजदीक में आपने देखा था एक्सप्रेस हाईवे, वही डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा सर। और अगर हम एयरपोर्ट के डिस्टेंस की बात करें, एयरपोर्ट के अगर डिस्टेंस की बात करो तो 9 किलोमीटर रहेगा सर, जो बाय फेदरा के रास्ते से, मतलब ये जो आप देख रहे हैं आगे चल के काशिंद्रा विलेज से होके शेला विलेज से तुरंत हमें कनेक्टिविटी एक्सप्रेस हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्टिविटी मिल जाएगी सीधी हमें एयरपोर्ट की। ओके, तो इस तरह से होगा। बाकी प्लान पास जो गवर्नमेंट का ऑफिशियली है, आपने देखा होगा धोलेरा मैप, तो उसमें अलग से ऑरेंज कलर की लाइन दी गई है जो इंटरनल रोड है सर, ठीक है। वो बाद में फ्यूचर में डेवलप होंगे, तब इजीली हम एक्सप्रेस हाईवे का भी डिस्टेंस कम हो जाएगा फिर। ओके, तो अक्षय जी, हम आपसे बहुत सारी नॉलेज तो ले ही रहे हैं, हाँ जी। लेकिन अब हमने एक मेन चीज एक थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। जो ये RSC डेवलपर है, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या इनके और डेवलपमेंट है, क्या इनका पूरा बैकग्राउंड है, कौन जी। इसके ओनर है? तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा और हमें बताएं। मैं उससे बताना हमारे चाहूंगा, व्यूअर्स को ना थोड़ा सा इस पे कॉन्फिडेंस आएगा जी। कि आज हमारे किस डेवलपर में एंटर कर रहे हैं, Right. क्योंकि उनके लिए शायद दुलेरा एक डिफरेंट जगह है। सही बात है। मैं हमारी कंपनी के बारे में पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी का जो नाम है वो RSC ग्रुप धोलेरा है, ठीक है। जो हमारे डायरेक्टर साहब है, आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, जो इनका नाम है मिस्टर रामराज जी चुड़ासमा, जो आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, बिलोंग करते हैं प्रॉपर धोलेरा से और लोकल पर्सन है, ठीक है। पहले तो वही है। एंड हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ का, ठीक है, मतलब इसके अलावा हमारे पास 500 से 600 एकड़ की लैंड बैंक भी है धोलेरा के अंदर ही है, ठीक है। तो इसके बाद हम बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो 2024 में, इस साल में आप देखेंगे तो 2024 के बेस्ट डेवलपर का अवार्ड हमें दिया गया है बाय हैंड। CM जो है यहाँ के गुजरात के जो मुख्यमंत्री है श्री भूपेंद्र जी पटेल, उन्हीं के हाथों से सर हमारा जो कंपनी के डायरेक्टर है साहब, RSC ग्रुप ऑफ फाउंडर, ठीक है, मिस्टर रामराज जी चुड़ासमा, उनको इस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। एंड सक्सेसफुली 5-6 कंपनियां चला रहे हैं सर, RSC रियल्टी, RSC बिल्डकॉन, RSC सिक्योरिटी सर्विस, RSC एंटरप्राइज, ऐसी 5-6 कंपनियां सक्सेसफुली चला रहे हैं सर। और आर्मी रिटायर होने की वजह से क्या है कि हमारे पास सिक्योरिटी का लाइसेंस भी है। तो यहाँ पे धोलेरा स्मार्ट सिटी में जितनी भी कंपनियां ऑलरेडी वर्क कर रही है, तो वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी पर्सन ही काम कर रहे हैं सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। जो प्लांट अभी जैसे रिन्यू का लगा जी। हुआ है, ABCD बिल्डिंग ऑपरेशनल है, वो यहाँ RSC पर ग्रुप की सबसे- कंपनी के, RSC सिक्योरिटी के ही है पर्सन सर। ओके, ये तो आपने बहुत अच्छी बात जी सर। बताई RSC डेवलपर के बारे में। अब दूसरे सवाल पर आता हूँ कि यहाँ पर कोई क्यों इन्वेस्ट करे, जी। तो इस बारे में आप थोड़ी सी इस पे रोशनी डालिए। इन्वेस्टमेंट इसलिए है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ग्रोथ बहुत ही हो रहा है। यहाँ पे टाटा कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सर ये जो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रहा है, ठीक है, 0 ग्राउंड से डेवलप हो रहा है, तो इसलिए अभी सही टाइम है, राइट टाइम टू इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल प्लॉट्स।
क्योंकि सबसे ज्यादा जो लैंड कम है वो रेसिडेंशियल की ही लैंड कम है धोलेरा में, ठीक है। अच्छा, तो और आप ये डिमांड कह भी रहे उसी हैं की ज्यादा है कि आप डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं कि सप्लाई कम है जी, तो डिमांड ज्यादा ही ज्यादा होगी, तो इसी की इसमें रेसिडेंशियल प्लॉट अप्रिसिएशन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अक्षय जी एक बात बताइए, क्या यहाँ पर धुलेरा के अंदर सिर्फ गुजरात के ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या पूरे हिंदुस्तान में या आउट ऑफ इंडिया भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे हैं और एनआरआई भी इन्वेस्टर काफी सारे हैं सर यहाँ पे। जैसे दिल्ली नोएडा हो गया, राजस्थान जयपुर हो गया, कोल्हापुर महाराष्ट्र हो गया, पुणे तो यहाँ से गुजरात के भी काफी सारे जो अहमदाबाद से है, गांधीनगर से है, राजकोट सिटी से है, महुआ तड़ाजा बोलते हैं, वहीं से अलग शिपयार्ड जो है वहीं से भी है, भावनगर से भी काफी सारे हैं यहाँ पे इन्वेस्टर और एनआरआई कस्टमर्स भी हैं। एनआरआई भी कस्टमर जो यूके से है, सिंगापुर से है सर, दुबई तो से भी अगर है। बात करें आपके यहाँ पे 100 डील हो रही है तो 100 में से कितने लोग एनआरआई हैं? जी, अगर देखे जाए तो 25% एनआरआई है 25 और और out- में से 25 लोग एनआरआई बाकी वाले लोग ले। हाँ, बाकी के जो देखेंगे तो इसके अंदर गुजरात के भी है और आउट इंडिया के अंदर से भी है, अलग अलग मतलब ऑल ओवर इंडिया से प्लस बाहर से भी 75 यहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड invest खरीद हो रहा है रही है। दुलेरा जी को सर। इस time। जो भी है किसी को, क्योंकि आज रजिस्ट्री को लेके सारी चीजों को लेके सब कुछ क्लियर है, उनके Clear। सामने है सारा सब कुछ, इसलिए। और आप जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो हम यहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपी में दे सकते हैं। एंड आपके खुद के जो एडवोकेट होते हैं जिनको थोड़ा गुजराती आता हो तो उनको भी आप दिखा सकते हैं सर। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी तरफ से हर चीज क्लियर है, Clear है। लैंड टाइटल एनए, क्लियर एनओसी, है, टाइटल NOC, क्लियर, नेम अप्रूवल सब कुछ गुजरात आइए पैसे दीजिए, रजिस्ट्री कराइए और अपना प्लॉट को सिक्योर से करिए। लेके जाए। और यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है एंड G+2 का प्लान पास है, यानी कि फ्री होल्ड क्या है कि आप कोई प्लॉट परचेस करते हैं, ठीक है, तो आप जितने साल उसको होल्ड करके रखना चाहते हैं रख सकते हैं और जब भी आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें कोई गवर्नमेंट का क्राइटेरिया नहीं है सर, ठीक है, आपको 3 साल के बाद भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, 8 साल के बाद भी करना चाहे कर सकते हैं, डेवलपर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं होता है। तो आज हमने पूरे दिन लगा के धुलेरा को समझा, यहाँ की ग्राउंड रियलिटी को समझा, क्या है, कैसे एबीसीडी बिल्डिंग है, क्या यहाँ पर टेक्निकलिटीज हैं, क्या यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, आज हमने धुलेरा के बारे में हर एक एस्पेक्ट कवर करा है। आपकी जो जो क्वेरीज होती हैं हमने वो रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। आपकी कोई भी और फर्दर क्वेरी होती है, मतलब हमने इसमें आपको ग्राउंड रियलिटी, आपका एप्रिसिएशन एस्पेक्ट, ग्राउंड लेवल पे काम कितना हो चुका है, एयरपोर्ट का काम, एविएशन जोन्स, एक्टिवेशन जोन, सारी चीजों को कवर करा है। मीनवाइल आपकी कोई भी फर्दर क्वेरी होती है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, and if you want to invest in Dhulera, you can call us at the given number. Thank you so much and we hope you like this video. Thank you. थैंक यू।